नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक दुकान में अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। एक बच्चे की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस पूरे हादसे के बाद लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक था जो कि अचानक से इस दुकान में घुस गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। और ये मौके की तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बांदा का ये पूरा मामला है। ये तेज रफ्तार ट्रक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वही ट्रक है जो अचानक से अनियंत्रित होकर इस दुकान में घुसा, जिसमें एक बच्चे की मौत बताई जा रही है और 4 लोग गंभीर हालत में घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैसे लोगों का हंगामा हुआ, मौके पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए, जमकर हंगामा किया गया, मौके पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। और इसके बाद जो पुलिस बल थी वो मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बांदा का ये मामला है और ये 2 तस्वीरें आप देखिए। जब ये हादसा हुआ, कैसे दुकान में ये ट्रक घुसा जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे हादसे के बाद मौके पर कैसी स्थिति पैदा हो गई है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। गुस्साए लोगों ने जमकर मौके पर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। अब जो पुलिस है वो लोगों से समझाइश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपके सामने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कल से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में आज बैठकों का दौर चला। विधानमंडल के बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता मौजूद रहे। इससे पहले कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई। तो सत्र पर बैठक में मौजूद नेता कौन कौन थे, इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हुए। सदन में जैसी की परंपरा है कि कार्यसूची पहले आती है, वो कार्यसूची हमारे कार्य मंत्रणा समिति के सामने, उसमें हाउस का बिजनेस तय होता है कि क्या क्या किस समय होगा। और वो परंपरागत तरीके से पहले दिन जब कल सत्र शुरू होगा, राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद औपचारिक काम होगी। परसों निधन का निर्देश होगा। एक हमारे माननीय सिटिंग विधायक की डेथ हो गई और 22 तारीख को बजट पेश होगा। खासकर जो ये बजट सेशन है इसके विषय में बातचीत हुई है और हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी लंबा सदन और चर्चा पर विश्वास रखती है। वहीं कई मुद्दों को भी आज दलीय बैठक में रखा गया है, जैसे विधायकों के घरों पर सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे की बात हमने रखी है। वहीं आज उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न समस्याएं हैं, किसान की, गरीब की, इनके लिए भी कहा गया है कि इनका निदान किया जाए। सचिवालय में जो संविदा कर्मी पहले से हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। इन कई चीज़ों को आज दलीय बैठक में हमने रखा है। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अहमदगढ़ इलाके में ये हादसा पेश आया है। तो बुलंदशहर का मामला, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अहमदगढ़ इलाके में यह हादसा पेश आया है। जगह जगह रफ्तार का कहर आज देखने को मिला है। तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार जो दंपति थे उनकी मौत हो गई। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की बैठक शिवपाल यादव की अध्यक्षता में जारी है। राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव बैठक में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं और लिहाजा शिवपाल यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर शिवपाल यादव मंथन कर रहे हैं।
और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक त्रिपाठी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, विधानमंडल की बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल और मौके पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? आयुषी, देखिए बैठक अभी 5 मिनट पहले ही खत्म हुई है और विधायक बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, कानपुर से मोहम्मद हसन रूमी हैं और बुंदेलखंड की धरती से आए अनिल पटेल हैं साथ में। हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले रविदास जी से बात करते हैं। सर, आज बैठक में क्या रहा? चूंकि शिवपाल सिंह यादव ने आज पहली बार विवाद के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया, बैठक ली, लीड किया। अखिलेश यादव है नहीं। विधानसभा सत्र कल शुरू हो रहा है। हम लोग जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को उठाने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस सरकार ने जो बजट पहले पेश किया था उसमें 30% भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है। ये सरकार केवल जनता को झूठ बोलने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। ज़मीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जी, घटना जो कानपुर में हुई है उसकी चर्चा हुई थी और उसमें जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रहा है बुलडोजर, उसके कारण से लगातार दमन हो रहा है, जुल्म हो रहा है और कानपुर के अंदर मां और बेटी को जला करके मार दिया गया। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि खुद ही न्यायाधीश बन गए हैं, खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जो है बिल्डिंग कराने का काम लोग करते हैं। तो इसके खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। हम लोग सरकार के को घेरने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल सुबह 9 बजे से सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वही धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। तो रूमी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। रूमी जी, कल क्या धरना प्रदर्शन होगा? देखिए, जैसे हमारे साथी विधायक जी ने बताया कि कल सुबह 9 बजे चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हम सारे विधायक इकट्ठा होंगे। आपने एक सवाल किया था कानपुर की घटनाओं पे। माँ बेटी को जिस तरीके से जिंदा जलता हुआ देखकर पुलिस प्रशासन मौन बना रहा और उसके बाद SIT के अंदर उन लोगों को ले लिया गया जो खुद आरोपी हैं। वहाँ की DM आपने देखा होगा, बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो SIT में खुद SIT की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोज़र को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोज़र कर रहा था। अब इस बुलडोज़र ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है और उत्तर प्रदेश में कानपुर जिला एक ऐसा बन गया जिसमें बैक टू बैक मर्डर हो रहे हैं, कस्टोडियन डेथ हो रही है। अभी आपने बलवंत सिंह का केस सुना होगा, कस्टोडियन डेथ। उससे पहले मनीष गुप्ता व्यापारी को मारा गया था। और इस तरीके से लगातार कानपुर के अंदर करप्शन और उसका माहौल बना हुआ है। पुलिस का मनोबल बेतहाशा बढ़ा हुआ है। कानपुर की बात होगी तो बुंदेलखंड भी बात कर लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हम लोग। आदरणीय नेताजी ने एक लंबा राजनीतिक संघर्ष किया था और पहले भी बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश की किसानों, नौजवानों, महिलाओं और तमाम सारे जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उसको हक और अधिकार को दिलाने की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया है। और कल हम लोग चूँकि आज आदरणीय शिवपाल यादव जी का आशीर्वाद और प्रोत्साहन हम लोगों को मिला, उनको देखने का, उनकी बात को सुनने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और हम कल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और समाजवादी पार्टी चूँकि उत्तर प्रदेश में लोगों की उम्मीद है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चाहे वो किसानों की समस्या, आप देखेंगे किसान लगातार परेशान है। सांड जो है कहीं ना कहीं पूरे खेतों में कब्जा किया है। आज जो है प्रधान केवल प्रधान नहीं रह गया,
गौशालाओं का रक्षक हो गया, चरवाहा हो गया, इस तरह की तो तमाम सारी, चाहे शिक्षा के मामले में हो, आप अस्पतालों में देख लीजिए डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं, दवा नहीं है, लोग मर रहे हैं। तो अब एक चीज़ और आप देखेंगे, प्रदेश सरकार ने बिजली कर्मचारियों को छुट्टा कर दिया, लोग बेचारे परेशान हैं, जो गरीब आदमी गांव का गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसके यहाँ छापे मार रहे हैं। उस समय इन्होंने वो लगा दिया था, मोटर लगा दिया, आज वही मोटर 1 लाख 1.5 लाख का बिजली बिल। तो तमाम सारे मुद्दों पर सरकार लोगों को जो है परेशान करने का काम कर रही है। इन तमाम सारे विषयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे सीनियर विधायकों के नेतृत्व में हम लोग सदन में बात रखने का काम करेंगे। मल्होत्रा जी, आप सीनियर विधायक हैं। शिवपाल सिंह यादव लंबे अरसे बाद वापस आए हैं और उन्होंने आज बैठक की अध्यक्षता की है। इसके बाद सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे भी, ये समाजवादी पार्टी का मनोबल उठाने में कितना सहायक साबित? निश्चित रूप से माननीय शिवपाल जी आज 7 साल के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए थे और विधायकों की बैठक में पूरी बैठक रहे और उन्होंने विधायकों को संबोधित किया। उनके रहने से समाजवादी पार्टी के विधायकों में उत्साह की नई लहर दौड़ी है और 2024 में जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें जीतने का काम करेंगे और कल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सारे विधायक संघर्ष करने का काम करेंगे। इससे संघर्ष को और अधिक ताकत मिलेगी। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है, इसलिए हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे और कल मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो जनता की परेशानियां हैं, जनता की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी रहेंगे, चूंकि आज वो बैठक में रहे नहीं और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कहीं ना वो कहीं देखिए बैठक के बाद जोश हाई नजर आ रहा है सपा के विधायकों का और पहला दिन कहीं ना कहीं इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि हंगामा रहने वाला है कहीं ना कहीं पहले दिन। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। हर बार की तरह बजट सत्र से पहले इस बार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। आज शाम 5:15 बजे ये बैठक लोक भवन में होगी, जिसमें सीएम योगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और दोनों सदनों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्ष किस मुद्दे पर किस तरह जवाब देना है, इन बातों पर चर्चा होगी और रणनीति के तहत जवाब दिया जाएगा। अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, सपा की विधानमंडल की बैठक हमने देखी, कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए गए हैं कि पहले दिन हंगामेदार रहने वाला है। भाजपा की क्या तैयारी है विपक्ष को जवाब देने के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, ये लोक भवन में होगी 5:15 बजे, जिसमें कि विधायक भी हैं पार्टी के और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा होगी कि कैसे अगर विपक्ष सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देना है। फिर राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी तो उसमें भी बीजेपी के विधायक बोलेंगे, तो किस तरीके से राज्यपाल के भाषण पर बोलना है। फिर जब साल का बजट आएगा तो अलग अलग विभागों का बजट पेश होगा, उस पर भी उनको बोलना होगा। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति तय करेगी और रणनीति ये तय करेगी कि अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो क्या सत्ता पक्ष किस तरीके से वहां पर उन्हें जवाब देगा। तथ्यपरक जवाब देना है, आंकड़ों के आधार पर जवाब देना है और किसी भी बहस में नहीं उलझना है। इन सारी चीजों पर चर्चा होगी और जो सहयोगी दल है उनके भी विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। लोक भवन में 5:15 बजे ये बैठक शुरू होगी। जी अनुभव, अगर पहले दिन की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जो विपक्ष है वो हंगामा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है उसे तो लगातार समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो सभी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो सदन के भीतर और सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आपने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं, उनकी क्या रणनीति बनी है, वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ही कल धरना भी देंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से चाहे सपा हो, बसपा या कांग्रेस जो बात कह रही है, बीजेपी का साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए हमारे पास आंकड़े हैं, हमने डेवलपमेंट किया है, हमने इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया है और उसमें 35,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की और इन्हीं सारे आंकड़ों को, इन्हीं सारी बातों को सदन के भीतर सरकार रखेगी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। रामपुर में आजम खान का विरोध देखने को मिला है। बापू मॉल के उद्घाटन के शिलापट पर हथौड़ा चला और अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष ने हथौड़ा चला दिया। शिलापट पर लिखा था अखिलेश और आजम खान का नाम और ये तस्वीरें भी आप देखिए। बापू मॉल के उद्घाटन में किस तरीके से हथौड़ा चल गया। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष ने यह हथौड़ा चलाया और इस शिलापट पर अखिलेश यादव और आजम खान का नाम लिखा हुआ था। फरहत अली खान है अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष, जो कि इन तस्वीरों में हथौड़ा चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं।
बापू मॉल के सूचक शिलापट पर यह हथौड़ा चला है और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से आजम खान का विरोध रामपुर में देखने को मिला। बापू मॉल के उद्घाटन का एक कार्यक्रम जहां शिलापट पर ये हथौड़ा आज चलाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से अब आजम खान को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो मुलजिम भी है और जिसका मताधिकार भी छिन गया है, ऐसे व्यक्ति के नाम के अभी भी शिलापट लगे हुए हैं जो कानूनन भी मेरी समझ से गलत है। मैंने प्रशासन से अपील की है और एक संकेत दिया है शांतिपूर्ण तरीके से कि ऐसे शिलापट को तुरंत हटाया जाए, चाहे वो आज़म के नाम से हो, चाहे वो अब्दुल्ला के नाम से हो, जिसका मताधिकार छिन चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत माता को डायन कह दे, जो हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे, तो लाजमी सी बात है कि ऐसे लोगों को तो हमारे प्रशासन को, हम सब शरीफ लोगों के ऐसे शिलापट को लगा नहीं रहने देना चाहिए। अब बड़ी खबर आगरा से है, जहां ताजमहल में सीआईएसएफ के जवानों पर मारपीट का आरोप लगा है। भीड़ कंट्रोल करने के नाम पर पर्यटकों से मारपीट का आरोप लगा है। सादी ड्रेस में आए सुरक्षा बल से जुड़े एक जवान को भी लात मार दी। ये मामला सामने आया है आगरा से, जहां ताजमहल में सीआईएसएफ के जवानों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये जानकारी मिल रही है कि भीड़ कंट्रोल करने के दौरान जो पर्यटक आए हुए थे उनके साथ मारपीट की गई। सीआईएसएफ के जवान हैं जिन पर मारपीट का ये आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सादी जर्सी में जो सीआईएसएफ के जवान थे वो मौजूद थे और इन पर पर्यटकों से मारपीट का आरोप लगा है। और अब खबर मथुरा से है, जहां कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई। राल और बिराल मंदिर क्षेत्र में लोगों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 12 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत में कुट्टू का आटा इन्होंने खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। राल और बिराल मंदिर क्षेत्र में इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 12 लोग बताए जा रहे हैं बीमार, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाशिवरात्रि का कल मौका था और इस दिन व्रत में कुट्टू का आटा इन लोगों ने खाया था, ये बताया जा रहा है, जिसके बाद अचानक से इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मथुरा का ये पूरा मामला। और इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।